आप में से बस कुछ ही लोग जानते हैं कि 90% कंप्यूटर लैपटॉप हमारी चार छोटी छोटी गलतियों की वजह से ख़राब होते हैं। आज इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको आपकी ये मिस्टेक्स बताऊंगा, बल्कि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इनका सोल्यूशन भी बताऊंगा। बहुत आसान और बेनिफिशियल वीडियो है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने आज की ये वीडियो ध्यान से देख ली और समझ ली तो ना सिर्फ आपके कंप्यूटर लैपटॉप खराब होना बंद हो जाएंगे, उनकी लाइफ लंबी हो जाएगी। आपका ये शिकवा खत्म हो जाएगा कि आजकल कंप्यूटर ठीक नहीं आ रहे, कंप्यूटर लॉन्ग लाइफ नहीं चलते, कंप्यूटर जल्दी खराब हो जाते हैं। आपके रिपेयरिंग के सिलसिले में चक्कर लगना बंद हो जाएंगे। बिना टाइम को जाया किए पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपने कंप्यूटर की पावर लीड को, जहां वापडा की सॉकेट में आप वो लीड को इंसर्ट करते हैं, जहां पे स्विच लगाते हैं, वहां पे लूजिंग नहीं होनी चाहिए। लूजिंग होगी तो स्पार्किंग होगी। लूजिंग से आपने बचना है। आपका स्विच सॉकेट में बिल्कुल टाइटली लगना चाहिए, क्योंकि स्पार्किंग थोड़ी थोड़ी होती रहेगी। वो थोड़ी थोड़ी स्पार्किंग आपके कंप्यूटर को, आपके लैपटॉप को, वो थोड़ी सी स्पार्किंग एकदम आपके लिए बड़े नुकसान का सबब बन जाएगी। आप कंप्यूटर को चलाएंगे, कंप्यूटर आपका चलेगा नहीं, लैपटॉप नहीं चलेगा। इसके साथ ही हमें यह भी चेक करना होगा कि हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 220 के करीब आ रहे हैं, कम ज्यादा आ रहे हैं। अगर तो ज्यादा आ रहे हैं तब भी वो मसला है, अगर कम आ रहे हैं तब भी मसला है, अगर वो सलसल अप डाउन हो रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है। तो हमें ये पहली फुर्सत में ठीक करनी होगी। जैसे ही हम अपनी सॉकेट्स को टाइट करेंगे, अपने घर में वोल्टेज को स्टेबल करेंगे, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप खराब होने बंद हो जाएंगे, हमारी कंप्लेंट्स बंद हो जाएंगी। लूजिंग और स्पार्किंग की एक बड़ी वजह यह है कि जब हम कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें साथ में ये 3 लेग्स वाली मिल जाती है पावर केबल। जो स्विच है उसमें 3 लेग्स होती है, लेकिन हमारे घर में जो सॉकेट अवेलेबल होती है उसमें 3 पिन वाली सॉकेट ही नहीं लगी होती। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह का एक अडॉप्टर लेते हैं, इसको साथ लगाते हैं और लगाने के बाद अपना कंप्यूटर या लैपटॉप चलाते हैं। तो अब होता क्या है, एक तो सॉकेट लूज, दूसरे नंबर पे इसमें जो लूजिंग होती है, इसमें ये हिलती रहेगी, स्पार्क होता रहेगा। इसका सोल्यूशन मैंने पहले भी बताया, अब भी बता देता हूं। अगर आपके घर में 3 लेग्स वाली सॉकेट अवेलेबल है तो फिर तो वो डायरेक्टली लगा दें, अदरवाइज इस तरह की केबल लें। अगर ये केबल नहीं लेना चाहते तो फिर इसको ये लगाने के बजाय इसको यहां से कटवाएं और 2 लेग्स वाले स्विच में इसको कन्वर्ट कर दें, तो आपका ये लूजिंग का मसला खत्म हो जाएगा। हमारे घर में जो वापडा की सप्लाई आ रही है, सोलर से आ रही है, यूपीएस लगा, जो भी लगा हुआ है, यहाँ पे एक मीटर लगाया हुआ है, देखिए ये 220 से अबव इसमें वोल्ट पे ये स्विच स्टे है, ये इधर उधर नहीं मूव कर रही। अगर ये मूव करेगी, आगे पीछे जाएगी, इट मीन्स के पीछे से हमें जो सप्लाई मिल रही है, जो हमारे शॉप पे, हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, 220 की सप्लाई है, इवन वो सोलर से आ रही, यूपीएस से आ रही है, उसमें मसला है। हमने उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। अगर वो वापडा की तरफ से आए तो वापडा वालों को कंप्लेन करें, अगर घर में प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व करें। अब आप पूछेंगे इसका स्पार्किंग के साथ क्या ताल्लुक है। जब स्पार्किंग होती है, ये स्विच जब हिलता है सॉकेट में, तो तब भी वोल्टेज अप डाउन होते हैं। अगर पीछे से हमें वोल्टेज अप डाउन आ रहे हैं तो दोनों मिलके एक ही चीज है, जो मैं स्टार्ट में बता रहा हूं, जो अब बता रहा हूं, दोनों में वही हो रहा है कि वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं। और वोल्टेज अप डाउन होने का मतलब यह है कि हमारी जो एक्सेसरी, जो कंप्यूटर, लैपटॉप, एलईडी, जो भी चीज लगी हुई है उसके साथ प्लग इन है, उसने खराब होना ही होना है। वो एक बार बाजेगी, 2 बार बाजेगी, 1 महीना बाजेगी, लेकिन उसने खराब होना है। मुख्तसर बात, आपके कंप्यूटर का स्विच सॉकेट में टाइट लगा होना चाहिए। आपके घर में जो वापडा की, सोलर की या यूपीएस के थ्रू जो भी सप्लाई आ रही है वो 220 के आसपास होनी चाहिए और स्टेबल होनी चाहिए। ना तो वोल्टेज अप होने चाहिए, ना डाउन होने चाहिए, और ना मसलसल वोल्टेज अप डाउन हो रहे हो। जितना ज्यादा वोल्टेज का कंट्रोल होगा, जितना ज्यादा स्पार्किंग पे कंट्रोल होगा, जितना ज्यादा लूजिंग पे कंट्रोल होगा, उतना ही लंबा आपका कंप्यूटर चलेगा। दूसरे नंबर पर, आपने जब कंप्यूटर को शट डाउन करना है, उसके पीछे जो पावर लीड लगी हुई है उसको उतार देना है। बाज़ औक़ात जो पीछे से सॉकेट में करंट आ रहा है और जो बटन से हमने उसको ऑफ किया है, तो बटन लगाने वाले की मर्जी है कि उसने ब्लैक को उस बटन से काटा हुआ है या रेड को काटा हुआ है। अगर तो रेड को काटा हुआ है, बटन ऑफ करने से रेड मतलब 220 के वोल्ट बंद हो रहे हैं, तो फिर तो ठीक है।
लेकिन वायरिंग करने वाले जो है वो गलती से नेगेटिव को भी काट देते हैं। दोनों सूरत में हमारा कंप्यूटर तो ऑफ हो जाएगा, मतलब बोर्ड में सप्लाई तो बंद हो जाएगी क्योंकि नेगेटिव कट चुकी है, लेकिन पीछे से जैसे ही कोई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में बढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर खराब होगा या बिजली कम ज्यादा आएगी, तो रेड वायर के ना कटने की वजह से वो आपके कंप्यूटर को डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो आप सुबह उठ के देखेंगे तो मेरा तो कंप्यूटर ऑफ था, वो खराब कैसे हो गया? और भाईजान उसने खराब होना ही था। क्यों खराब होना था? क्योंकि आपने उसमें से लीड नहीं निकाली। इतना काम तो आप कर सकते हैं कि पावर लीड को निकालें। बिलीव मी, आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपकी दीगर एसेसरीज खराब होना बंद हो जाएगी। ये छोटी सी चीज पूरी जिंदगी आपको इतना फायदा देगी, आप मुझे दुआएं देते रहेंगे। ये करके देखें, आपके कंप्यूटर लैपटॉप खराब होने बंद हो जाएंगे। हमारे पास ढेरों के ढेर लोग आते हैं जो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं किया, हमने कंप्यूटर को ऑन भी नहीं किया, कंप्यूटर तो हमारा घर में पड़ा हुआ था, तो वो कैसे खराब हो गया? भाईजान ये छोटी सी रीजन, ये छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक आपके कंप्यूटर को खराब करने की मेन वजह बन रही है। कंप्यूटर में पावर लीड लगे रहने से एक ये भी नुकसान होता है कि कभी कभी हमारा कंप्यूटर ऑन होना ही नेक्स्ट डे बंद हो जाता है, यानी वो बर्न नहीं हुआ होता, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं। पावर सप्लाई के मदरबोर्ड के कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, अगले दिन हम ऑन करते हैं तो वो ऑन नहीं होता। तो इसमें सिंपल सा सोल्यूशन है कि आपने कंप्यूटर की पावर लीड निकाल देनी है और पावर ऑन बटन को 20 सेकंड के लिए आपने प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोबारा से पावर केबल लगानी है और कंप्यूटर को ऑन करना है। इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ये जो आप रात को लैपटॉप को चार्जिंग पे लगाते हैं और सो जाते हैं, चार्जिंग लगी रहती है, बज़ाहिर आपको ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन कभी कभार हमारे चूंकि लैपटॉप पुराने हैं, उसका सेंसर मिसिंग कर जाता है। चार्जिंग पूरी होने के बाद भी मसलसल वो चार्जिंग करता रहता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ बैटरी फूल जाती है बल्कि कभी कभार बैटरी फट भी जाती है। आप जब भी कंप्यूटर ऑफ कर दें उसकी लीड निकाल दें। इसमें ना तो आपकी कोई इंसल्ट है, ना बहुत ज्यादा एनर्जी लगनी है, ना इसके लिए आपका बहुत ज्यादा टेक्निकल होना जरूरी है। सिंपल आपने उसको कट ऑफ करना है, तो आपका कंप्यूटर जो दिनों में खराब हो रहा है वो सालों के साल चलेगा। अगर आपका लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा तो आपने क्या करना, उसकी बैटरी निकाल देनी है और उसको भी सेम तरीके से थोड़ी देर तक पावर ऑन का बटन दबा के रखना है। उसके बाद बैटरी दोबारा से उसमें लगानी है और लैपटॉप को ऑन करना है, इंशाल्लाह ताला वो भी ऑन हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आती है नमी, मॉइस्चर। आपने कभी न्यूज में सुना है, कहीं पढ़ा है, आज हवा में नमी का तनासब ये है, तो वो क्या चीज होती है? वो नमी हवा में शामिल हो जाती है। तो हवा हर जगह जाती है, हमारे कंप्यूटर के अंदर भी जाती है हवा। तो हवा जाती है, साथ में नमी भी जाती है। तो हमारी जो अंदर जो चिप्स लगी हुई है, जो आईसी लगे हुए हैं, जो एफईटी लगे हुए हैं, जो दीगर एक्सेसरीज लगी हुई हैं, उनमें नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है, वो गिल्ली हो जाती हैं। तो अगली सुबह हमने सही कंप्यूटर बंद किया होता, अगली सुबह जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बटन प्रेस करते हैं, नमी की वजह से वहां पे कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो हर मदरबोर्ड में, कंप्यूटर का हो या लैपटॉप का हो, उसमें 32.768 नंबर का एक क्रिस्टल लगा होता है। ये सबसे पहले नमी पकड़ता है और ये कंप्यूटर को, लैपटॉप को स्टार्ट करने में सबसे पहला काम इसी का होता है। जब नमी आ जाएगी तो आप कंप्यूटर को ऑन करते रहेंगे, आपका कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। तो आपने नमी वाली जगह पे ना कंप्यूटर को रखना है, ना लैपटॉप को रखना है, ना किसी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरी को रखना है। आप देखें जब बारिशें होती हैं तो ये जो हमारे मोबाइलों वाले भाई हैं जो ट्यून्स वगैरह हमें फिल करके देते हैं, डेटा देते हैं, गाने वगैरह भरवाने जाते हैं लोग, तो ये इनके कंप्यूटर बाहर होते हैं रोड पे, तो इनके कंप्यूटर जल्दी खराब होते हैं। जो भी मोबाइल की ट्यून्स बनने वाला मेरी वीडियो देख रहा है वो मेरी बात से 100% इत्तेफाक करेगा कि पीछे दुकान में जो कंप्यूटर पड़ा हुआ है वो बहुत कम खराब हो रहा है, वो रोड पे लेके बैठा हुआ तो जल्दी खराब हो रहा है। क्यों जल्दी खराब हो रहा है? क्योंकि उसके कंप्यूटर में नमी ज्यादा आ रही है, उसके कंप्यूटर में डायरेक्टली हवा आ रही है। तो आपने कंप्यूटर को किसी ऐसी जगह पे रखना है जहां पे दीवारों पे सेलन नहीं है, नमी नहीं है, आपका कंप्यूटर उतना ही लेट खराब होने वाले मौसम में, सर्दियों के मौसम में, धुंध के मौसम में कंप्यूटर को मोटरसाइकिल पे इधर से उधर शिफ्ट करना ये भी खराबी का बायस बनता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एयर इंटर होती है जिसकी वजह से नमी भी बहुत ज्यादा होती है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप घर से चलता हुआ कंप्यूटर उठा के शॉप पे लेके जाते हैं विंडोज करवाने के लिए, लेकिन वहां जाके कंप्यूटर ऑन नहीं होता। या जब हम किसी शॉप से कंप्यूटर लैपटॉप खरीदते हैं और इसे ओपनली मोटरसाइकिल पे या किसी तरह घर में लेके जाते हैं, तो जाते जाते रास्ते में जो नमी उसमें इंटर होती है उसकी वजह से घर जाके कंप्यूटर लैपटॉप ऑन नहीं होता।
या फिर कंप्यूटर को लंबे अरसे के लिए बंद रखना, ये भी नमी का बायस बनता है, ये भी खराबी का बायस बनता है। यहां मैं आपको इसका सोल्यूशन भी बताता हूं। अगर नमी की वजह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए तो आपने उसका पैनल खोलना है, टापा उतारना है, उसको धूप में घंटे 2 घंटे के लिए रख देना है। अगर धूप अवेलेबल नहीं है फिर आपने ब्लोअर से उसको अच्छी तरह उसमें एयर थ्रो करनी है, ब्लोअर मारना है उसको। अगर आपके पास हल्की हीट गन है, ये ना हो कि आप सारी एक्सेसरी को जला दें, उससे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर हल्की हल्की हीट देनी है। जैसे कि हम वो नाई वगैरह की दुकान पे जाते थे, वहां उनके पास ड्रायर होती थी जिससे हमारे बाल ठीक करते थे, सेट करते थे बाल, वो वाली हल्की हल्की मारनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर दोबारा से ऑन हो जाएगा। यही सेम तरीका लैपटॉप के लिए है। अगर आपका लैपटॉप नमी की वजह से बंद हो चुका है तो उसकी बैटरी निकाल दें, बैक पैनल खोल दें और उसको धूप में रख दें, 2 घंटों के लिए रख दें, लेकिन धूप थोड़ी तेज होनी चाहिए, या ब्लोअर मारें अच्छी तरह, या थोड़ी सी हीट दें, उसके बाद बैटरी लगाएं और उसको दोबारा से ऑन करें, इंशाल्लाह ताला वो भी ऑन हो जाएगा। चौथा नंबर हमारे कंप्यूटर को खराब करने में जिसका बहुत बड़ा किरदार है वो है यूएसबी। आपने अक्सर देखा होगा कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल ठीक चल रहा है, किसी ने आपको यूएसबी दी, आपने यूएसबी पोर्ट में जैसे ही लगाई तो आपका कंप्यूटर बंद हो गया। वो क्यों बंद हो गया भाईजान? या तो वो यूएसबी खराब है या आपके लगाने का तरीका खराब है। ना यूएसबी को बेहतियाती से लगाना चाहिए, ना ही उसको डायरेक्टली रिमूव करना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारा कंप्यूटर खराब होता है बल्कि यूएसबी में मौजूद डेटा भी खराब हो जाता है, बल्कि सम टाइम यूएसबी भी खराब हो जाती है। इसको आपने देख के ध्यान से अच्छी तरह लगाना है। यूएसबी गलत लगाने की वजह से इसके अंदर जो 4 पॉइंट होते हैं वो आपस में जुड़ सकते हैं, टूट के पिन्ने जुड़ जाती हैं। तो यहां भी मैं सिंपल आपको सोल्यूशन बता रहा हूं। लैपटॉप है या कंप्यूटर, दोनों की बात कर रहा हूं, या जिस भी चीज में यूएसबी आप लगाते हैं, इवन आपके घर में एलईडी है उसमें भी यूएसबी लगाते हैं, उसमें भी सेम आपने करना है। आपने उसको ध्यान से, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, वो पॉइंट को अलग कर लेना है। अगर तो डेटे वाले सेंटर वाले 2 पॉइंट आपस में जुड़े हैं तो आपका कंप्यूटर स्लो चल रहा है। अगर लास्ट वाला पॉइंट, ग्राउंड वाला या वोल्टेज वाला पॉइंट वो जुड़ गया है डेटे के साथ, तो आपका कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो आपने उनको जस्ट अलग-अलग करना है, उसके ऊपर टेप लगा लें या कहीं से वो रिप्लेस करवा लें। अगर रिप्लेस नहीं करवानी वो पोर्ट आपने, तो जस्ट उसको आप छोड़ दें, उसके ऊपर टेप वगैरह लगा लें, उन पॉइंट्स को अलग करें और दोबारा से अपने कंप्यूटर को ऑन करें। इंशाल्लाह ताला आपका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आएगी बल्कि इंशाल्लाह ताला इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।